अब यहाँ पे बा की जो हमारे पास दूसरी शक्ल है, दूसरी शक्ल में हम बेसिकली देखें कि दूसरी शक्ल में हमारे पास जो पहला स्ट्रोक होगा वो 2 कद का होता है, 2 नुकात का, 1 2 2 से ढाई नुकात का बेसिकली। ठीक है, 2 नुकात लगा लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें दूसरी चीज़ बिल्कुल वैसी होगी। इसमें हमने क्या करना है, पीछे से एक नीचे से एक स्ट्रोक बना देना है। इसका एक स्ट्रोक बनना है जो इसको नीचे से इस गुलाई के साथ टच करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये चीज़, ये स्ट्रोक आपने बना लिया। ये वाला जो आपका बा है वो बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जैसे हमने दूसरा बनाया था। सीधा यहाँ से हम इसे गोल करेंगे, गोल करते अब आप यहाँ पे हम इसकी मेजरमेंट को देखते हैं। इसकी मेजरमेंट्स को अगर हम देखें, ये हमारे पास उसी तरह से 6 नुकात का होगा। इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है यानी कि यहाँ से वो हमारे पास 1 नुक्ते का होगा। ऊपर का डिस्टेंस हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 नुक्ते का। इसके दरमियान में हमारे पास उसी तरह से 1 नुक्ता आएगा और ये भी हमारे पास इस तरह से सेम टू सेम वही चीज़ है। बस आपने जो दूसरे वाला ये बा बनाया ना, इसके नीचे वाला स्ट्रोक करके इसे गोल कर देना और गोलाई से ऊपर की तरफ लेके आना है। कैसे? ये स्ट्रोक। अब आपने ये स्ट्रोक इस तरह से नहीं बनाना, ये स्ट्रोक, ये चीज़ गलत हो जाएगी। ये स्ट्रोक आपने बनाना है, ये देखें, ये चीज़ आपने गलती की। आगे वाली चीज़ जो है, तो ये चीज़ देखें, ये आपका क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, आपने इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पहला स्ट्रोक है वो आपके पास तकरीबन 2 कद का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको मजीद इंक्रीज करें, 2 कद लगाएं। सबसे पहले आप 2 कद लगाएं। 2 कद लगाने के बाद आपने अपना पहला स्ट्रोक बनाया इस तरह से पीछे को। ये स्ट्रोक आपसे आपके लिए नीचे से ऊपर बनाना मुश्किल होगा, तो आप इस स्ट्रोक को इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से। अब आप इसको बनाने में जो जो मिस्टेक्स करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से भी गलत है। यहाँ पे हम इसे अगेन बनाते हैं। इस तरह से आपको कोशिश करनी है थोड़ा सा पीछे की तरफ होना चाहिए। ये थोड़ा सा पीछे की तरफ करके आगे की तरफ हम गुलाई में लाएंगे। गुलाई में करने के बाद हम इसे नीचे लेके आएंगे, यानी कि थोड़ा सा पीछे की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल इसे सीधा नहीं बनाना आपने। आपने पहले स्ट्रोक की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। ना उसको बहुत ज़्यादा मोटा बनाना है आपने, ना बहुत बारीक होना है। मतलब स्टार्ट वो थोड़ा सा बारीक होगा, दरमियान में मोटा हो जाएगा। अगर वो आप पूरा बारीक बना देते हैं तब भी वो आपका गलत होगा। ठीक है, अब मतलब स्टार्ट में देखें, यहाँ पे आपने पहला स्ट्रोक जो है वो थोड़ा सा खुला बना दिया, बिल्कुल बारीक सा बना दिया है। तो आपका जो बा है, अगला वाला हिस्सा बेशक ठीक है, लेकिन वो जो है पीछे वाला हिस्सा जो फर्स्ट स्ट्रोक है उसमें मिस्टेक्स की वजह से वो सारा ख़राब लग रहा है।
तो कोशिश करनी है कि आपने पहले स्ट्रोक पे खुसूसी तौर पे फोकस करना है, उसको ठीक बनाना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इसकी मेजरमेंट्स को ज़रा देखते हैं। तो इसके अंदर वाले आगे वाले हिस्से की जो मेजरमेंट्स है वो बिल्कुल ठीक हैं। 1 कद, ये हमारे पास 5 कद का आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नीचे हमारे पास 1 कद तो होना चाहिए। बस पहले स्ट्रोक पे आपने फोकस करना है, पहले स्ट्रोक को ठीक बनाना है। पहला स्ट्रोक ठीक बनाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका ठीक बन जाएगा। पहला स्ट्रोक आप ऊपर से नीचे बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी बनेगा और ठीक बनेगा। यानी कि आपने उसको थोड़ा सा मोटा रखते हुए आपने उसे नीचे की तरफ बारीक बनाना है और फिर आपने आगे अपना बा बनाना है। पहले अलग से पहले स्ट्रोक की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपने अगला बनाना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने पहला स्ट्रोक ठीक बनाया है, लेकिन आगे वाला जो स्ट्रोक है वो मेरा बिल्कुल नीचे की तरफ लग गया। यानी कि जो मेरी उठान थी वो मैंने प्रॉपर उसे नहीं उठाया, यानी कि एंड पे आके अचानक उठा दिया। ऐसे नहीं करना आपने। आपका ये सर्कल यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन आपका नीचे थोड़ा सा टच करके आपने ऊपर उठा देना है, जिस तरह से आपने पहले बाग को ऊपर की तरफ उठाया था। ठीक है, पहले स्ट्रोक का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, फिर आपने अपने अगले दूसरे जो बाग वाला पार्ट है उसका भी खुसूसी तौर पर ध्यान रख के उसको इस तरह से बनाना है। अगर आपने पीछे वाला बा बनाना सीख लिया है तो बस इसमें पहले स्ट्रोक की प्रैक्टिस करें अच्छी सी। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप दूसरा स्ट्रोक बनाएं। दूसरे स्ट्रोक की अच्छी सी प्रैक्टिस करके तो मुझे आपने होमवर्क भेजना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपकी मिस्टेक चेक करके इसकी करेक्शन